जिन्वू की तलवार का किनारा टूट चुका था, वह बहुत ज्यादा नहीं चल सकती थी, वह किसी भी समय टूटकर बिखर सकती थी। उसने निर्णय लिया कि वह एक समय में केवल एक ही बीस्ट से लड़ेगा और उन्हें मारकर वह आगे बढ़ता है। अब उसे वुल्फ हंटर का भी टैग मिल चुका था, जिससे वह बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर भी बन चुका था। वह अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे एक नया स्टोन मिला है, टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिसका इस्तेमाल करके वह वहाँ से बाहर भी निकल सकता था। लेकिन उसने वहाँ रहने का फैसला लिया और आगे बढ़ने में जद्दोजहद में लग गया। अब वह आगे बढ़ता है, उसके मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि बास कब मिलेगा, और साथ ही साथ उसको समझ में आ रहा था कि वह बाहरी दुनिया से यहाँ के डंजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सब दोनों एक जैसा है। लेकिन उसे अपनी नई शक्तियों के बारे में भी सोचना पड़ रहा था और वह यही विचार कर रहा था कि क्या उसे कोई कंट्रोल कर रहा है या उसकी खुद की शक्तियां हैं। काफी विचार करने के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह हर एक लड़ाई के बाद खुद को ताकतवर महसूस करता है। अब उसे वो बीस्ट जीवित भी नहीं लग रहे थे, वो एक खिलौने के जैसे लग रहे थे, जिन्हें जैसे चाहे वैसे वो मिरोड़ सकता था। और तभी इन्हीं विचारों और जद्दोजहद के बीच ऊपर से एक बंदर बीस्ट उसके ऊपर छलांग लगाता है और बहुत सारी जंगली बिल्लियां भी आसपास से उस पर अटैक करती हैं। वह फुर्ती दिखाता है और तलवार के एक ही वार से सबका गला काट देता है। चारों तरफ खून फैला होता है और तबाही का मंजर दिखाई देता है और वह उनको मार करके निपटा देता है। अब उन बीस्ट के लेवल को भी देखता है तो वहाँ उनके लेवल बदलते हुए उसे नजर आते हैं। पहले ऑरेंज लेवल के थे, हरे लेवल के थे, तो उसको पता चला कि यह उनकी ताकत के हिसाब से ही उनका रंग भी बदलता है। डंजन में आने के बाद वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और आगे भी वह बन रहा है और वह अपने लेवल के बारे में भी सोचता है कि वह इस लेवल पर क्या वह बॉस को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। तभी उसे 500 फीट की लंबी केचुली दिखाई देती है। वह रोमांचित हो रहा था, उसका शरीर में एड्रेनलिन बढ़ रहा था। उसे पता था कि खड़े रहने से उसका लेवल नहीं बढ़ने वाला है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सीढ़ियां बहुत लंबी थी, खामोशियों के बीच में थोड़ी सी आहट जिन्वू को सचेत कर देती है। उसको समझने से पहले ही उस पर हमला होता है और वह खुद को बचाता है, लेकिन फिर भी वह जमीन पर था। उसकी तलवार टूट चुकी थी। परेशानी जिन्वू का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिन्वू खड़ा होता है और वह केचुली वाला दानव उसके सामने था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डालते हुए देखते हैं। ये नजारा बहुत ही रोमांचित करने वाला था। वह 500 फीट का सांप हिस्स करता हुआ जिन्वू की तरफ बढ़ता है और जिन्वू भी आहें भरते हुए सांप की तरफ फुर्ती से जाता है। लेकिन जिन्वू के साथ वह सांप खेल रहा था और वह उसे चारों तरफ से घेर रहा था। इनके बीच में भी जिन्वू अपने डर और बाकी सारी भावनाओं पर काबू पाते हुए वह जज्बे के साथ में उस पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार होती है, उसी के साथ वह लड़ाई करता है। वह सांप अब भी बहुत भयावह था। उनके बीच में लड़ाई चालू रहती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ में वार पे वार करते हैं। जिन्वू हार रहा था। लोहे से बनी उसकी चमड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। जिन्वू एक बार फिर से प्रयास करता है, लेकिन सब बेकार। सांप उससे अब भी खेल रहा होता है, मानो उसका मजाक बना रहा हो। जिन्वू नीचे गिरा हुआ होता है और वह सांप को देखता है। तभी अचानक से सांप उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सांप जिन्वू को पूरी तरीके से तोड़ देता है। हिम्मत को समेटकर जिन्वू एक बार फिर से खड़ा होता है और लड़ने की तैयारी करता है। वह पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है। हर एक पल को वो दोबारा उन्हीं ख्यालों में जीता है। इस बार वह सांप को नहीं, उसके दांतों को निशाना बनाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिन्वू खुद को थका देता है और कमजोर भी महसूस करने लगता है। लेकिन कमजोर हंटर एक नई ऊर्जा के साथ फिर से पूरी ताकत के साथ में जान लगा करके हमला करता है। उसके दिमाग में कुछ यादें अब भी चल रही होती है, जिससे उसके अंदर जोश और रोमांच को भरे जा रही थी। अब वह सब कुछ करने को आतुर था, जिससे वह ताकतवर बन सके। अब वह कमजोर हंटर बन के नहीं रहना चाहता था। अब वह दूर जाकर के गिर जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब जिन्वू केवल ताकतवर बनने के बारे में सोचता है। तभी सांप जोर से चिल्लाता है और जिन्वू को खाने के लिए बढ़ता है। अब जिन्वू जोर से उस पर वार करता है और पूरी ताकत लगा करके उसके चमड़ी को फाड़ देता है। और उसी समय दूसरी तरफ उसको लगता है कि वह मर गया और जैसे ही वह नीचे गिरता है, सांप उसे दबोच लेता है। उसे अपने शरीर के द्वारा जब दीवार से दबा देता है, लेकिन वह दबने पर भी हार नहीं मानता है और उसे अपने दोनों हाथों से कस करके पकड़ लेता है। जिन्वू उसे दबा रहा है और सांप उससे छूटने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है। अब पहली बार सांप परेशानी में दिखाई देता है, जिसका फायदा जिन्वू को जरूर होता है। वह तनिक भी समय कमाए बिना उसे और जकड़ने की कोशिश में लगा रहता है और अंत में वह मर जाता है।
है, जिन वो राहत की सांस लेता है उसे बहुत सारे रिवार्ड भी मिलते हैं। अब कल देखेंगे अगले एपिसोड में कि हम, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।